भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है। और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना,
ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टैग को टैक्टिस से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदमपुर एसबेस पर वडाप्रधान नरेंद्र मोदीનું આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સંબોધન કે જ્યાં તેમણે સેનાના જવાનોનો જે હુમલો જે જુસ્સો છે એ વધાર્યો છે ને સાથે સાથે પાકિસ્તાનનો જે જૂઠાણું છે તેનો પર્દાફાશ કર્યો, કેમ કે અગાઉ પાકિસ્તાને આ એરબેઝને નષ્ટ કર્યું હોય તે પ્રકારની વાત કરી હતી, પરંતુ અત્યારે એ જ એરબેઝ પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આ હુંકાર કે જેમાં તેમણે સેનાનો તો જુસ્સો વધાર્યો છે, સાથે સાથે દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન જો હવે કોઈ પણ તેની નાપાક હરકતો કરશે તો ભારત તેનો જડબાતોડ જવાબ આપશે તે પ્રકારની પણ વાત કરી છે। ભારતીય નેવીએ જે પ્રકારે કામ કર્યું, એરફોર્સે જે પ્રકારે કામ કર્યું, આર્મીએ જે પ્રકારે કામ કર્યું, આ ત્રણેય સેનાઓનો પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આભાર માન્યો હતો, તેમને બિરદાવ્યા હતા।